जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई मुश्किलें तो आता ही रहता है और ये सिर्फ आपके जिंदगी में नहीं बल्कि हर किसी इंसान के लिए स्ट्रगल फेस और बाधाओं से गुजरना पड़ता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़े या फिर उन्हीं बाधाओं में बंद कर खुद को रोक ले और फिर जिंदगी में कुछ करे ही ना। ये बाधा है वही रुकावट है जब आपको पूरी दुनिया मिलकर टेस्ट कर रही होती है कि आप काबिल हो या नहीं। क्या हम सच में उन बाधाओं को कभी चीर कर आगे निकल पाते या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम डर के साये में खुद को बांध लेते। बाधा आगे तो खुद को रोक लेते, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। उस काम को जो हम कर रहे थे उसमें अटक जाते और कभी एक्सीलेंसी हासिल तक नहीं कर पाते। किसी के लिए जॉब में प्रमोशन ना होना मतलब खुद के बॉस को गालियां निकालना, और ये बाधाएं हमारे अंदर डर पैदा करता है और कंफ्यूजन स्टेट में उलझ कर रह जाते हैं हम, और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हमें मानो छोड़ने का फिर नाम ही नहीं लेते। तो मैं आज आपको ऑब्स्टिकल इज द वे बाय रियान हॉलिडे के बुक से कुछ ऐसे लाइफ में बाधाओं से डील करने के नुस्खे बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखकर अपने डिफिकल्टीज को चीरते हुए आगे बढ़ने में मदद करने वाले। ऑथर बताते हैं लेकिन इन डिफिकल्टीज को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए आपको 3 स्टेप्स को ध्यान में रखकर चलना होगा और उन 3 स्टेप्स पर काम करके जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। पहला है परसेप्शन, दूसरा है एक्शन और तीसरा है विल। परसेप्शन जिसका मतलब है हम कैसे इस दुनिया को देखते, जो भी हमारे आसपास है कैसे हम चीजों को देखते। अब दुनिया में हजारों तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान के देखने का नजरिया क्या है उस प्रॉब्लम को लेकर या उस इंसान के परसेप्शन को डिसाइड करता है। कोई इंसान एक प्रॉब्लम को लेकर रोता रहता है जबकि दूसरा इंसान का परसेप्शन बिल्कुल अलग होता है और वो उसी प्रॉब्लम में एक छिपी हुई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। हमारे पास बेशक ये चॉइस रहता है कि कैसे हम किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करें और दुनिया को परसीव करें। अगर प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह ना देखें तो डर आपको हिलाना तो दूर छू भी नहीं सकता। अपने परसेप्शन को डेवलप करने के लिए ऑथर कहता है रिकॉग्नाइज योर पावर। सन 1960 में रूबिन कार्टर जो कि एक बॉक्सर थे, उन पर एक झूठे क्राइम लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया जो उन्होंने किए ही नहीं थे। वजह वो टूट कर बिखर जाते, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। उन्होंने खुद के लिए एक स्टैंड लिया और खुद के लिए चॉइस लिया कि वो अब लड़ेंगे इस लीगल केस को। वो बुक्स पढ़ते रहे, उन्होंने पूरी एनर्जी झोंक दी अपने लीगल केस को जीतने के लिए। वो फिलॉसफी लॉ के ऊपर बुक्स पढ़ते रहे, जितना भी समय था उनके पास वो पढ़ते रहे। 19 साल बाद उन्होंने उस लीगल केस को जीत कर रिहा हो गए। उनका मानना था जो हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था, मगर मेरे पास ये चॉइस है कि कैसे इस हादसे को एक दूसरे नजरिए से देखूं। सेम उसी तरह हम सबकी जिंदगी में ना जाने कितने लाखों प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, मगर हमें ये पावर है चुनने का कि हम कैसे उन सिचुएशंस को रेस्पॉन्ड करने वाले। ऑथर कहते हैं हम कभी भी कंप्लीटली पावरलेस नहीं होते। अंदर की शक्ति को पहचानना मतलब एक अलग सा पर्सपेक्टिव के साथ जिंदगी को जीना। तो खुद के अंदर के पावर को पहचानिए और आगे मुश्किलों को चीरते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट परसेप्शन के अंदर है स्टडी योर नर्व्स। एक इंसान के लिए जिंदगी में शांत दिमाग होना जरूरी है। जिंदगी में स्थिर होकर सिचुएशंस के साथ डील करना जरूरी है। हो सकता है कि आपके बिजनेस में काफी कंपटीशन है, हो सकता है आपके बॉस के ऊपर दिमाग पूरा दिन खराब रहता है, लेकिन आपको उस फियर से डर कर भागना नहीं है बल्कि एक सिचुएशन को ठंडे दिमाग से सोचकर उसको पार करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है कंट्रोल योर इमोशंस। अमेरिका ने जब पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा तो उससे पहले उन्होंने उसको एक स्किल पे जबरदस्त ट्रेनिंग दिया दूसरे स्किल के मुकाबले, और वो स्किल था द आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग। जब लोग पैनिक करते तो गलतियां करना शुरू कर देते, रूल्स के मुताबिक नहीं काम कर पाते, वो तब क्लियरली सोच नहीं पाते और आखिर सारी गलतियों में उलझ कर रह जाते। तो इसके लिए आपको अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। तो जब आपके कंट्रोल में होंगे आपके इमोशंस तो आपको आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ढूंढने में आसानी होगी। आप फिर पैनिक नहीं करोगे। मान लो आपके बिजनेस के चलते आपने काफी रुपए गवा दिए हो, तो आपको खुद से पूछनी चाहिए कि ये लॉस होना कभी कभी पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, कि ये बिजनेस कभी कभी बीच में लॉस नहीं होते। तो जब आप खुद से ही ऐसे सवाल पूछने लगते हो आपके दिमाग आपको धीरे धीरे सारे जवाब देने लगते हैं। तो आपको खुद आपके इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए। नेक्स्ट है इज इट अप टू यू। इस लाइफ में 2 सिचुएशंस आते जाते रहते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल सिचुएशन। एक्सटर्नल कोई ऐसा चीज जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जैसे कि काम करने से होने वाला रिजल्ट, वेदर कंडीशंस, क्या वो आपके कंट्रोल में है?
दूसरे के इमोशंस, दूसरे के जजमेंट्स, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होना, क्या ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में है? बेशक नहीं। जहां दूसरी तरफ है इंटरनल, जो आपके हाथों में है, जैसे कि खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, खुद के जजमेंट्स, खुद का क्रिएटिविटी लेवल को ग्रो करना, खुद का पर्सपेक्टिव, खुद के डिजायर्स, खुद के डिसीजंस, ये सब इंटरनल है जो हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं। विनर और लूजर्स में खास डिफरेंस होता है कि विनर्स अपने काम पर फोकस करते हैं, ना कि बाहर के सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। जहां दूसरी तरफ आप कोई भी लूजर्स को उठाकर देख लो तो रोते हुए, ब्लेम करते हुए ही नजर आने वाले। तो आपको नजर गड़ाए रखना है जो इंटरनल चीजें आपके कंट्रोल में है। नेक्स्ट है लीव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो शुरू हुए थे इकोनॉमिकल क्राइसिस के टाइम, जब मार्केट पूरा क्रैश हो चुका था, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेडेक्स, HP, जनरल मोटर्स, लिंक्डइन। ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनको मार्केट क्रैश से कोई भी मतलब नहीं था। उनके फाउंडर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने सामने अपना काम ही दिख रहा था। वो फोकस पूरा अपने आइडिया को बिल्ड करने में लगा रहे थे। जब ये सारे कंपनीज ने अपने प्रेजेंट मूवमेंट के आइडिया पर फोकस करते हुए आगे बड़े बाधाओं को पार किया, तो क्या हमें दूसरे जगहों से ध्यान हटाकर अपने काम पर पूरा फोकस नहीं डालना चाहिए? तो अभी इस मोमेंट के ऊपर फोकस रखना जरूरी है हमारे लिए। आप 1 या 2 दिन में प्रेजेंट मोमेंट में रहना नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा हमेशा। जितना प्रैक्टिस करोगे प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, उतना ही आप इसमें पक्के होते जाओगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी। यहाँ उत्तर बताते हैं हमेशा हमें प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है खुद के परसेप्शन को बदलते हुए। बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़ी सी कुछ उनसे गड़बड़ हो जाने पर, जैसे कि कंप्यूटर में सेव किया हुआ फाइल गलती से परमानेंटली डिलीट हो जाने पर पूरा बौखला जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, इस फाइल को फिर से टाइप करके सेव करना होगा, उफ क्या हो गया अनर्थ। अगर वो लोग ऐसे सोचने लगे कि डिलीट हुआ तो क्या हुआ, मैं अभी इसको फिर से स्टार्ट करते हुए टाइप करूंगा और इस काम को इस बार और बेहतर ढंग से करूंगा, और ऐसा करने पर मैं इस बार और एफिशिएंटली काम कर पाऊंगा। लेकिन लोग थोड़ी ऐसा सोचते हैं। लोग तो अपने ही धुन में रहते रोते हुए। अगर दूसरे बड़े से बड़े महान हस्तियां कर पाए हैं, तो आप क्यों नहीं एक प्रॉब्लम में से छिपी हुई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते? क्या वो लोग जो भी बड़ा हासिल कर पाए हैं, क्या वो दूसरे प्लैनेट से है? तो हम में और आप में और औरों में फिर क्या फर्क है? तो फाइंड करना होगा एक प्रॉब्लम में छिपी हुई अपॉर्चुनिटी को, एक बेटर पर्सपेक्टिव को डेवलप करने के लिए, जो इस दुनिया की सोच से बिल्कुल परे हो। ऑब्स्टिकल को पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेप है एक्शन। एक्शन मतलब जो भी आप सिचुएशन से डील करने वाले हो, उनसे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने होंगे। एक्शन के होने के लिए आपको करेज चाहिए होगा, आपको क्रिएटिवली चीजों को अप्लाई करना होगा। जो भी आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, उनको एक बोल्डनेस और एक परसिस्टेंसी के साथ डील करना होगा। डेमोस्थेनिस एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जिन्होंने एक्शन को अच्छे से डिफाइन किया हुआ था। डेमोस्थेनिस को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। पूरी दुनिया उनके हकलाने को लेकर हंसती थी। जब पूरी दुनिया उन पर हंस रही थी, वो बजाय टूट जाते अंदर से, उन्होंने कुछ और स्ट्रैटेजीज अपनाया अपने हकलाने को दूर करने के लिए। उनको एक महान ऑरेटर बनना था। उनका लक्ष्य बिल्कुल उनके सामने था कि इस प्रॉब्लम को कैसे पार करके बाहर निकला जाए। उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस किया इससे बाहर निकलने के लिए, इतना तक कि उन्होंने खुद को अंडरग्राउंड करके रख दिया और जी जान लगा दिया और प्रैक्टिस करते गए। बाहर के सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हटने के लिए उन्होंने खुद को आधा मुंडवा दिया ताकि बाहर जा ही ना पाए। वो और प्रैक्टिस करते रहे और फाइनली वो इस स्टैमरिंग प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसे कलाएं होनी चाहिए एक अच्छा स्पीच गिवर होने के लिए, तब उन्होंने कहा एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। मतलब आपको कदम उठाने होंगे कोई भी काम करने के लिए। लेकिन एक्शन ना लेकर क्या करते हैं लोग, कहते हैं मैं इतना बिजी हूं, मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हूं, और फिर पार्टी करने चले जाते हैं और जो प्रॉब्लम होता है जिंदगी में उसको फेस ना करते हुए इग्नोर कर देते हैं। अगर ऑब्स्टिकल से सामना करना है तो मुझे और आपको, हम सबको एक्शन लेना जरूरी है। जितना ऑब्स्टिकल हम फेस करते हैं उतना ही हम अंदर से स्ट्रांग होते जाते हैं। आपको एक्शन लेने के लिए और ऑब्स्टिकल्स को जीतते हुए आगे बढ़ने के लिए ये चीजें ध्यान में रखना होगा। पहला है गेट मूविंग। जो भी बाधाएं आ रहे हैं आपके गोल को अचीव करने से पहले आपको डट कर उनका सामना करना होगा। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होकर हार मान जाते हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं हमें कंप्लेन नहीं करना है। किसी ऑब्स्टिकल्स को बीट करके आगे जाने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि उस काम में अटके रहना।
शायद कंडीशंस आपके फेवर में ना हो, फिर भी आपको बैठे रहना नहीं है, उस काम को करते जाना है। कुछ लोग तो काम शुरू ही नहीं करना चाहते क्योंकि उनके लिए वो छोटी कंपनी है और इस वजह से वो ज्वाइनिंग ऑफर ही रिजेक्ट कर देते। लेकिन अगर उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया होता तो उनको एक स्टार्ट भी मिल जाता और धीरे धीरे एक सक्सेस भी। लेकिन स्ट्रगल ही करते जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होकर बैठे रहते हैं लोग। लेकिन आपको बैठे रहना नहीं है, आपको एक्शन लेकर चलते जाना है उस काम में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस परसिस्टेंस। 1878 में थॉमस एडिसन एक अकेले व्यक्ति नहीं थे जो लाइट बल्ब के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन दूसरों के मुकाबले एक उनमें ऐसा यूनिक सा चीज था जो उनको दूसरों से अलग बनाता था। और वो चीज था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अकेले ऐसे थे जो 6000 फिलामेंट्स टेस्ट करने के लिए रेडी थे। और उन्होंने फाइनली लाइट बल्ब को इन्वेंट किया भी। उन्होंने अपना पूरा फिजिकल और मेंटल एनर्जी उस लाइट बल्ब को आविष्कार करने में लगा दिया। ये सारा परसिस्टेंस के वजह से हो पाया। परसिस्टेंस का मतलब है दृढ़ता। एडिसन का जिद, उनका उस काम को लेकर एक पागलपन ने उनको एक लाइट बल्ब आविष्कार करने के लिए मजबूर कर दिया। और आज हम सब उसी लाइट बल्ब की मदद से रोशनी चारों ओर देख पाते हैं। तो आपको एक्शन के साथ साथ उस प्रॉब्लम में डटे रहना है और परसिस्टेंसी को फॉलो करना है। उस काम जो आप करना चाहते हो, उस काम के रास्ते में हजारों रुकावटें आएंगे, ये भी आपको पता है, लेकिन आपने जिद बनाकर उसमें रहना है। एक विनर का पहचान इसी जिद की वजह से होता है। नेक्स्ट, एक्शन लेने वक्त आपको प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है, जिससे ऑथर ने कहा है फॉलो द प्रोसेस। आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है तो अपने गोल तक कैसे पहुंचा जाए इसके ऊपर ध्यान नहीं देकर अब ये सोचिए कि कैसे मैं काम में अपना हर दिन का 100% दे सकता हूँ। ज्यादातर लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया होता है कि उनका काम एक चट्टान जैसे बहुत बड़ा कोई चीज है। लेकिन अगर वो उस काम को हर दिन स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस पर अपना ध्यान टिकाए करते उस काम को, क्या वो उस काम को आसान नहीं हो जाता उनके लिए? जो काम उनके लिए कल तक मुश्किल लग रहा था, जरा सोचिए एक राइटर अपने बुक को कैसे लिख पाते? क्या वो पूरा बुक एक ही दिन में लिखकर खत्म कर देते, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना हर दिन का 100% डाल देते, फिर जाके 1 या 2 साल बाद अपना बुक निकालते? तो सेम उसी तरह से ऑथर कहते हैं जब आपने एक्शन लिया हुआ होता है आपको फोकस रखना होगा प्रोसेस पर। पहला था प्रैक्टिस, दूसरा था एक्शन, और ऑब्स्टिकल को पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए तीसरा स्टेप है विल। विल है हमारे अंदर का इंटरनल पावर जो सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर की दुनिया इसको अफेक्ट तक नहीं कर सकती। अब्राहम लिंकन जो डिप्रेशन का शिकार थे, ये डिप्रेशन उन पर इतना हावी हो चुका था कि वो सुसाइड तक करने का सोच में चले गए थे। बचपन में गरीबी देखना, बचपन में ही अपना माँ को खो दिया, और ना जाने कितने सारे हजारों प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनके जिंदगी में जो उन्होंने फाइनली लड़कर जीता। लेकिन ये सब उन्होंने खुद के विल पावर से किया और वो पॉलिटिकल करियर में काफी आगे भी गए। उनमें सबको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी दिखता था, लोग उनकी जय जयकार करने लगे। एक क्वालिटी लीडरशिप आपके डिटर्मिनेशन और एनर्जी को टेस्ट करता है। विल है थर्ड डिसिप्लिन जो आपको परसेप्शन और एक्शन में फोकस करने के साथ साथ डेवलप करना चाहिए। विल है कैसे आप आपके इनर स्ट्रेंथ से बुरे ऑब्स्टिकल में भी खड़े रह पाते हो, जहां दूसरे लोग विल ना होने की वजह से टूटकर बिखर जाते हैं। विल को डेवलप करने के लिए आपको ये नीचे बताए गए चीजें ध्यान में रखना है। पहला है एंटिसिपेट। यहाँ आपको इन एडवांस सोच कर रखना है क्या मुश्किलें आ सकते हैं किसी काम को करने पर। सिचुएशन बद से बदतर भी हो सकते हैं, ये भी आपको सोचकर पहले ही रख देने हैं, जिसको कहते हैं प्री मोर्टम। कभी कभी जो सिचुएशन आपने सोचा भी नहीं हुआ होता है वो भी अराइज हो जाते हैं, जिससे आपको और परेशानियों से सामना करना होता है। आपको खुद के प्लान डेवलप करना वक्त ये सोचना होगा अगर ये हो गया तो आप खुद से फिर से जवाब दोगे अगर ये प्रॉब्लम्स आ गया तब मैं ये करूंगा। और फिर आपका माइंड आपको फिर से पूछेगा कि अगर फिर भी और प्रॉब्लम्स रास्ते में आ गए तो उसके बाद आपको बोलना है अपने माइंड को नो प्रॉब्लम्स, मैं इस चीज को इस तरह से कर लूंगा क्योंकि मैं पहले से ही इन एडवांस प्रिपेयर्ड हूं बुरे से बुरे सिचुएशंस के फेस करने के लिए भी। आपने जरूर सुना होगा होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। रास्ते में फेलियर तो आने ही वाले, फेलियर सक्सेस का ही एक पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे एंटिसिपेट करने पर आप अपने ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आगे बढ़ पाओगे। अपने विल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको सोचना होगा कि मुझे फिर से शुरुआत करना होगा और प्रिपेयर करना होगा अपने आप को हर बार एक नए ऑब्स्टिकल को फेस करने के लिए, जिसको ऑथर कहते हैं प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन।
एक ऑब्स्टिकल को पार करने का यही मतलब है। आप और बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स या रुकावटों से भी निकलकर और ऊंचाई को छू सकते हो। जितना ज्यादा आप अचीव करते जाओगे उतना ही ज्यादा मुश्किलें आने वाले हैं। जैसे कि एक वीडियो गेम में एक लेवल खेलने बाद और एक जबरदस्त टफ लेवल आ जाता है, सेम उसी तरह आपको प्रिपेयर करना होगा फिर से शुरुआत कैसे किया जाए नेक्स्ट ऑब्स्टिकल को बीट करने के लिए। आप जब ऐसा सोचोगे तो आपका विल पावर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ऑब्स्टिकल को चीरते हुए आगे बढ़ना आपके लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना था कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की बुक समरी पसंद आई होगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप उस लाइक बटन को हिट कर दे और जरूर सब्सक्राइब कर दे आपका अपना पसंदीदा समरी एक्सप्रेस चैनल को। मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में। मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप जरूर पढ़ें। इस बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जाते जाते लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।